गुज़िश्ता जुमे को मैंने कहा कि ये नमाज जो है याद इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, और ये नमाज जो है आखिरत व आक़िबत को, हशर के मैदान को याद करने का बेहतरीन सबब और ज़रिया है। ये क़याम, ये सजदा हशर के मैदान की जो है याद दिलाता है। और इसी तरह सूरतुल फातिहा में जो हम ये पढ़ते हैं ना, मालिक यौमिद्दीन, क्या है मतलब इसका कि क़यामत के दिन का वो मालिक है। गोया कि इंसान दुनिया के मुआमलात में, दुनिया के अंदर वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उसका ध्यान हकीकत से, आखिरत से, आक़िबत से, जो असल मंज़िल है उससे हट जाता है। तो नमाज के ज़रिए उसे याद दिलाया जा रहा होता है कि मालिक यौमिद्दीन, तूने यहाँ नहीं रहना है, यहाँ तू आया है, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा बैंक बैलेंस बंगला है, तेरे सोर्स स्टेटस हैं, तेरी वाह है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये आर्जी है, और इतनी आर्जी है कि कब खत्म हो जाएगी, पानी के बुलबुले की तरह, कोई पता नहीं है कि कब ये नेस्त नाबूद हो जाएगा। सब मालिक यौमिद्दीन, असल क़यामत है, असल आखिरत है, असल हशर है, असल जन्नत और जहन्नम है। एक्सरसाइज करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, याद दहानी करवाई जाती है, फराइज़ के ज़रिए, सुन्नतों के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए। मालिक यौमिद्दीन, क्यों मेरी और आपकी जो असल मंजर है वो आखिरत है। हमारा जो असल वतन है वो जन्नत है। हमारी असल जो मंजिल है वो आखिरत है, जन्नत है। यहां तो सिर्फ दुनिया में मैं और आप एक मुसाफिर की तरह हैं। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। इब्ने उमर फरमाया करते थे, दुनिया में गरीब होकर के जिंदगी गुजार। और ये वो गरीब पंजाबी वाला गरीब नहीं है, उर्दू वाला गरीब नहीं है कि जिसके पास मालो मता ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, बल्कि गरीब से मुराद अजनबी बंदा, अजनबी आदमी बन करके, गुमनाम बन करके, गुमनामी वाली जिंदगी गुजारो। जो शख्स रास्ते से जा रहा होता है उसे क्या लेना देना, रास्ता कितना खूबसूरत है, वो मुसाफिर है। वो बैठ करके उस खूबसूरती को, हुस्न को नहीं देखता रहता, बल्कि चाहे कितना ही खुशनुमा वो मंजर क्यों ना हो, उसका ध्यान उसकी मंजिल पे रहता है, चाहे मंजिल जैसी भी हो। उसे राहत, आराम, सुकून जाकर के कहां मिलता है? मंजिल पे। औ आबिरु सबील, दुनिया में इस तरह रहो कि जिस तरह राह गुजर कोई होता है, रास्ते से चलता हुआ जो मुसाफिर होता है, बस उसकी तरह अपनी जिंदगी बिताओ होता है। ये रास्ता है, ये फुटपाथ है, ये दुनिया दिल लगाने की ये जगह नहीं है। बड़ा फजूल किस्म का और बड़ा बेवकूफ किस्म का वो बंदा होता है कि जिसकी तवज्जो मंजिल से हट जाए और रास्ते में बैठ करके, फुटपाथ पे बैठ करके वो वक्ती जो उसका हुस्न है, खूबसूरती है, दिलकश जो मंजर है उसको देखता रह जाए। तो नमाजों के जरिए कहा जाता है, आओ मालिक यौमिद्दीन, याद कर लो कि जाना है। 24 घंटों में 5 मरतबा अगर खाली सिर्फ कोई फराइज का एहतमाम करता है तो 24 घंटों में कितने फराइज होते हैं? 17। 5 नमाजों में जो फराइज हैं कितने? गोया 17 मरतबा याद करवाया जाता है, हकीकत याद करवाई जाती है, असल और आखिरत जो असल जो मंजिल है वो याद करवाई जाती है।
और फिर मज़ीद आप सुन्नतें साथ मिला दें, मज़ीद नवाफिल मिला दें। सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है आखिरत की याद पर। सुबह शाम की जो अज़कार हैं, दुआएं हैं, आप उन्हें ले लें। रात का जो सोना है, ये भी वही प्रैक्टिस है। वफात और मौत की याद ये भी दिलाता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूँ और जिंदा हो जाऊंगा। उठता है फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमाता, शुक्र है अल्लाह तूने मौत के बाद फिर मुझे जिंदगी दे दी, यानी मौत के बाद फिर वक्त दिया है थोड़ा सा संभलने का, संवरने का, अपने आप को दुरुस्त करने का। लेकिन नमाजें भी पढ़ते जाएं और फिर कोताहियाँ, गुनाह इनसे न रुकें तो फिर मैं और आप अपनी नमाजों की तरफ तवज्जो दें कि नमाजें हैं भी कि नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चौबीस घंटों में 5 मरतबा, फराइज में 17 मरतबा, बेशुमार मरतबा अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमा चला। जो ही सलाम फिरता है तो फिर वही ग़ीबत, वही चुगली, वही हराम खोरी, वही गालम गलोच, दूसरों की दिल आज़ारी, दूसरों को हाथ और ज़बान से तकलीफ देना, हराम पे नजर, किसी का माल हड़प करना, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना। क्या पढ़ा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ के आए। यही सिरातुल मुस्तकीम है कि पढ़ने के बाद इंसान हराम खाए, रिश्वत की तलाश में रहे, दूसरों की जेबों पर उसकी नजर रहे, किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी का कोई माल हथिया लिया, गीबत और चुगली, गालम गलोच और दूसरों की दिल आज़ारी, इस जबान के साथ, हाथों के साथ दूसरों को तकलीफ, तो मालूम हुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो पढ़ा है वो अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अगर कबूल होता तो इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, मुमकिन नहीं था मेरा और आपका कदम फहश काम की तरफ, बेहयाई की तरफ, शरीयत के खिलाफ जो उमूर हैं उनकी तरफ मैं और आप बढ़े। ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से सच बढ़कर कोई सच्चा तो है नहीं। अल्लाह का कलाम सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। फिर क्या वजह है? वजह यह है मैं और आप जो नमाजें पढ़ते हैं हमारी नमाजें हैं ही नहीं। इसलिए नमाजों को पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि नमाजों में खुशू भी कायम रखना जरूरी है। खुशू कायम रखना भी जरूरी है। जब सजदा करें तो हमारा पूरा वजूद, दिल और दिमाग, हमारी रूह सब झुक जाए। तकब्बर और अना वाला मामला बिल्कुल नेस्त तो नाबूद खत्म हो जाए, इन्हें कुछ भी नहीं बता। जब नमाजें ये सिखाएंगी, ऐसी पोजीशन बनाएंगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होगी कि वाकई हमारी नमाजें इंशाअल्लाह मकबूल हैं। तो पहली बात यह है कि नमाज का जो तर्जमा है मैं और आप उसको समझें और सीखें, उसका मानो मफहूम क्या है। और दूसरे नंबर पर नमाजों के अंदर खुशू और खुजू कायम रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि जब मैं और आप नमाज की तैयारी करें, नमाज पढ़ें, तो तमाम तर जो मसरूफियात हैं, जो ज़रूरी हैं इंसान के साथ, जो लगी हुई हैं, इंसानी जो ज़रूरियात हैं,
उनको पसे पुष्ट डाल दें, उनसे अच्छे से निमट करके आए। मिसाल के तौर पर मैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी और आपकी तवज्जो उसकी तरफ, ध्यान उस तरफ है। जब ध्यान उधर चला जाएगा नमाज में ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुद्दिमल अशाउ फब्दउ बिही क़ब्ल अन तुसल्लुल मग़रिब। मिसाल के तौर पर आदमी को भूख भी लगी हुई है और खाना भी तैयार है, पहले कौन सा काम करना जरूरी है? खाना खाना जरूरी है। रमज़ान में